क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात है तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो अभी दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए थे, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़े। एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के RWPI आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की बात हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बात हो, लगातार आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, जिन्होंने लिखित तौर पर वायदा किया कि हम आपको न सिर्फ सरकारी कर्मचारी के तौर पे मान्यता देंगे, बल्कि आप जो सारी डिमांड्स रेज करते हो वो एकदम जस्टिफाइड है। वो उस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी के मैनिफेस्टो में हमें कुछ नहीं नजर आया। तो ये भी दिखलाता है कि जो ये पॉलिटिकल क्लास है, बेसिकली जो ये चुनावबाज पार्टियां हैं, आंगनवाड़ी कर्मी हो, आम मेहनत का जमात हो, इनको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक हमारे हक अधिकार की बात है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, जो जिसका खाता है उसी का बजाता है। इन तमाम चुनावबाज पार्टियों को फंडिंग ही बड़े बड़े धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से, धनी किसानों से होती है, व्यापारियों से होती है। तो ये आम लोगों के लिए काम करेंगे? नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर भी एक महिला मुख्यमंत्री है, देश के अंदर शायद वो दूसरी महिला है जो मुख्यमंत्री पद पर है। उनके साथ आपका रवैया, आपका कुछ लिबरल अप्रोच रहेगी या आप क्या मांग करती हैं उनसे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल कर आएगा? नहीं, देखिए, मुझे एक चीज ये लगती है कि ये जो एक सोच होती है ना कि सारी स्त्रियों के एक ही मांग होगी और सारी स्त्रियां एक ही सुर में बोलेंगी। मैं ये मानती हूँ कि सारी स्त्रियां उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़न का शिकार हर स्त्री होती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्त्रियों की भी दो दुनियाएं हैं। एक वो है जो यहाँ बैठी है, जो गरीब मेहनत का स्त्रियां हैं, जो एक आसूदगी की, एक सम्मान की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। एक महिलाओं का तबका वो है, एक दूसरी दुनिया वो है जो खाते पीते वर्ग से आती है, अमीर घरों से आती हैं या उनकी नुमाइंदगी करती हैं। दिल्ली में महिला और पुरुष में तो दोनों में इसलिए स्त्री दिवस को मनाने का असली मतलब ये है कि स्त्रियां भी इस बात को पहचाने कि स्त्रियों की दुनियाएं भी कोई एक दुनिया नहीं है। अभी तक ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की जो समस्याएं हैं, इनकी मांग कहां तक पहुंच चुकी है? आगे की क्या लड़ाई है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? आज की स्थिति ऐसे है कि एक 800 आंगनवाड़ी वर्कर जिसका सर्विसेज टर्मिनेट हो गया, उनको रीइंस्टेटमेंट करने में हम लोग व्यस्त हैं और 800 में से करीब 500 कोर्ट के माध्यम से काम पर गए। लेकिन हमारा दूर का डिमांड ये है, जो शायद होगा, कि सारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर परमानेंट बनेगा और इसके बाद स्थायी काम के लिए, जो हमारा काम स्थायी काम है, परमानेंट वर्कर ही रहेगा।